तो मेरे भाइयों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका मेरा आपके अपने यूट्यूब चैनल डिसेंट एक्सप्लेनर के अंदर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि मैंने अभी कम्युनिटी पोस्ट डाला था कल रात को। तो जिसने वो कम्युनिटी पोस्ट देखा है उससे तो पता होगा ही। वैसे मैंने उसमें कुछ ज़्यादा रिवील नहीं किया था, पर जिसने नहीं देखा वो भी सुन लो। एक्चुअली दोस्तों, आपको हमारे दोस्त एनिमे सोल के बारे में तो पता ही होगा, जिनका नाम मैं कई बार चैनल पर ले चुका हूँ। असल में उनके अभी रिसेंटली 1 के हुए थे उनके चैनल पे। जो लोग उनको फॉलो करते होंगे उनको पता होगा। वो डीमन स्लेयर की मांगा को एक्सप्लेन किया करते थे, पर अचानक से ही उनके चैनल पे स्ट्राइक आ गई और उनका वो चैनल पूरी तरह से टर्मिनेट हो गया। हमने काफ़ी ट्राई किया कि उनका चैनल वापस आए, पर अब वो चैनल वापस आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और यार मतलब वो बंदा अंदर से टूट ही गया यार, एक तरह से देखो तो। क्योंकि उसने इतनी मेहनत की थी उस चैनल पे, 5-6 महीना उसने अपना लगाया था। उसके पहले भी उसका एक चैनल था, वो भी स्ट्राइक पड़ गई, वो भी हट गया, ये भी चैनल हट गया। जबकि वो बंदा कितना मेहनत कर रहा था, हर एक मांगा पेज को वो कलर करता था, और उसके बाद वो इतनी कम पेजेस यूज़ करता था, फिर भी उस बंदे के चैनल पे स्ट्राइक आ गई। पर फिर भी वो बंदा हार नहीं मान रहा है, उसने दोबारा से अपना एक नया चैनल खोला है। तो यार मैं तो अगर उसकी जगह होता तो भाई मैं तो पूरी तरह से सब छोड़ छाड़ दिया होता और फिर मैं अपने फ्यूचर लाइफ पे फोकस करने लगता। लेकिन फिर भी वो बंदा इतना कर रहा है तो कितनी बड़ी बात है यार। तो मैं नहीं चाहता कि वो पूरी तरह से टूट जाए। तो प्लीज़ मेरी तरफ से एक बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर आप सब मेरे को थोड़ा भी कुछ समझते हो, आपको ऐसा लगता है कि मैंने 0.11% भी आपके लिए कुछ किया है, तो बस प्लीज़ यार उस बंदे को सब्सक्राइब कर देना। प्लीज़ उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दो, थोड़ी सी। उसके चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में भी है और मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। जाके यार उसको सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में लिख देना फ्रॉम डिसेंट एक्सप्लेनर। अगर इतना मेरे लिए कर सको तो यार बहुत बड़ी बात हो जाएगी मेरे लिए, बहुत बड़ी। बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों। चलो, तो आज के चैप्टर को भी शुरू करते हैं एक छोटे से रिकैप के साथ। लेकिन चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं ये सबसे बड़ी चीज़ आप सबको बता देना चाहता हूँ कि जो हमारी सेंजू है, हाँ जो हमारी सेंजू है, वो असल में एक लड़की है, लड़का नहीं है। तो ठीक है, चलो रिकैप को शुरू करते हैं। दोस्तों, रिकैप में हमने देखा था पिछले एपिसोड में कि जो हमारी सेंजू होती है और हमारा ताकेमीची, वो लोग डेट तो नहीं कह सकते, पर फिर भी साथ में जाते हैं शॉपिंग करने। और सेंजू वहाँ पे काफ़ी सारी शॉपिंग करती है, जिससे ताकेमीची काफ़ी परेशान हो जाता है। और उसके बाद ताकेमीची के मन में कुछ सवाल आते हैं और वो सेंजू से पूछता है कि वो आकाशी से कैसे मिली, हमारे ब्राह्मण का वाइस कैप्टन। और उसके बाद सेंजू कहती है कि असल में वो मेरा सगा बड़ा भाई है। और ताकेमीची ये बात सुन के काफ़ी शौक होता है। और इसके बाद वो एक और बहुत बड़ी शॉकिंग चीज़ को रिवील करती है कि असल में जो हमारा सांजू है, हाँ दोस्तों, सांजू हारुचियो जो माइकी के साथ है, वो बंदा भी इसका भाई है। और इन तीनों को मिस्टीरियस सिबलिंग्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये बात सुन के तो भाई ताकेमीची की सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों आज के नए चैप्टर में कि हमारी जो सेंजू होती है और हमारा ताकेमीची, वो दोनों उस शॉप से बाहर निकलते हैं। और ताकेमीची अपने मन ही मन सोच रहा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ खुद का कि मैंने ब्राह्मण को ज्वाइन किया। कम से कम एक पहेली तो अब सुलझ चुकी है कि सांजू सांजू उस पहेली की पहली चाबी है, और साथ ही साथ ये ब्राह्मण की लीडर भी। और उसके बाद दोस्तों वहाँ पे एक आइसक्रीम की वेंडिंग मशीन होती है। और उसके बाद संजू कहती है, वो देखो आइसक्रीम वेंडिंग मशीन, चलो कुछ लेते हैं। और उसके बाद ताकेमीची कहता है, क्या बात है, मैं भी पहले काफ़ी आइसक्रीम खाया करता था। और उसके बाद वो कहती है, हाँ तुम्हें इसके बारे में पता है। फिर उसके बाद ताकेमीची कहता है, ऑफ कोर्स, मैं हमेशा चॉकोमिंट फ्लेवर खाता था। और वो एक सड़ा सा मुँह बना के कहती है, क्या चॉकोमिंट फ्लेवर कौन खाता है यार, मिंट और स्वीट कितना गंदा लगेगा। और उसके बाद दोस्तों ताकेमीची ज़बरदस्ती उससे चॉकोमिंट फ्लेवर ऑर्डर करवाता है। और जैसे ही वो चॉकोमिंट फ्लेवर खाती है, वो कहती है, वाओ ये तो काफ़ी अमेजिंग है यार, काफ़ी सही लग रहा है। और उसके बाद ताकेमीची कहता है, देखा मैंने कहा था ना तुमसे। और उसके बाद वो कहती है, स्वीट और मिंट कितना परफेक्ट लग रहा है, ये तो मैंने एक नई डिस्कवरी कर ली। और उसके बाद दोस्तों ताकेमीची हंसते हुए कहता है, हे तुम तो इसे खाते हुए ऐसा लग रहा है जैसे कोई बेबी पेसिफायर यूज़ कर रही हो, वो जो बच्चे लोग ऐसा मुंह में डाल कर करते हैं ना, वो वाला। और उसके बाद दोस्तों वो वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा हानागाकी, आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा था। और उसके बाद वो बाय कहते हुए कहती है कि ब्राह्मण की एक मीटिंग होगी तानबाटा में, तो तुम भूलना मत, ठीक है। फिर ताकेमीची कहता है, हाँ बिल्कुल, और वैसे भी तुम उस आइसक्रीम स्टिक को कब तक पकड़ने वाली हो, लाओ मैं उसे तुम्हारे लिए फेंक देता हूँ। और उसके बाद दोस्तों सेंजू एक बहुत ही इमोशनल चेहरा लेकर पीछे घूमती है और कहती है
कि अगली बार हम दोनों साथ में चॉकोमिंट लेंगे ताकेमीची। फिर ताकेमीची कहता है हाँ क्यों नहीं, ये वादा रहा, चलो लाओ अब उसे दे दो, मैं उसे फेंक देता हूँ। और दोस्तों उसके बाद वो उसे ताकेमीची की तरफ फेंकती है और कहती है कैच करो। पर जैसे ही दोस्तों ताकेमीची उसे छूता है, जैसे ही वो स्टिक उसके हाथ पे गिरती है, उसे एक बहुत ही अजीब सा मंजर दिखता है। यहाँ पे वो रोड के बीचों बीच बारिश में बैठा होता है और सेंजू सेंजू उसके बाहों में गिरी होती है। और उसके बाद ताकेमीची कहता है हे सेंजू, तुम्हें क्या हुआ? सेंजू उठो, क्या हुआ तुम्हें? सेंजू उठ जाओ। और तभी दोस्तों हम देखते हैं कि सेंजू कहती है तुमने अपना वादा रखा ताकेमीची, बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद दोस्तों ताकेमीची बिल्कुल पागलों की तरह चिल्लाने लग जाता है। और तभी दोस्तों वो अचानक से वो उस सीन से बाहर आ जाता है और उसके बाद वहाँ पे उसे दोबारा सेंजू दिखती है बिल्कुल सही सलामत। और सेंजू कहती है चलो बाय बाय। और ताकेमीची अपने मन ही मन बस यही सोचते जा रहा होता है कि आखिर वो मैंने क्या देखा, आखिर वो क्या था। और उसके अगले पेज में दोस्तों हम देखते हैं कि ताकेमीची ड्राकन के साथ कहीं जा रहा होता है और उसे बार बार लगातार वही सेंजू की विज़न बार बार याद आ रही होती है। और वो कहता है कि आखिर वो जो विज़न मैंने देखी थी वो आखिर था क्या। और तभी ड्राकन ताकेमीची से कहता है तुम ठीक तो हो ताकेमीची, आखिर तुम क्या सोचते जा रहे हो? फिर ताकेमीची कहता है नहीं कुछ नहीं। और तभी दोस्तों हम उसी होटल में पहुंचते हैं जहाँ पर ड्राकन पहले रहा करता था, अभी भी रहता है। और उसका ताकेमीची कहता है वाह ड्रागन कान, आप अभी भी यहीं पर रहते हो, क्या बात है। और फिर ड्रागन कहता है ऑफ कोर्स, मैं अभी भी अपनी बाइक शॉप से इतना पैसा नहीं कमा पाता, इस वजह से ये लोग मेरी हेल्प करते हैं, मुझे यहाँ पे रहने देते हैं। और उसके बाद ताकेमीची कहता है मुझे याद है आप 4th फ्लोर पे रहते हो क्यों, है ना? फिर ड्रैगन कहता है क्या बात है, तुम्हारी मेमोरी तो काफ़ी स्ट्रांग है ताकेमीची। फिर दोस्तों जैसे ही ताकेमीची लिफ्ट का 4th फ्लोर का बटन दबाता है, वो देखता है कि उसके पूरे शरीर पर खून ही खून लगा होता है, जैसे किसी ने उसके पेट पर चाकू मार दिया। और उसके हाथों में भी खून लगा होता है। और वो कहता है कि ये क्या है, खून, मेरे शरीर पे इतना खून कहाँ से आया? और तभी दोस्तों वो अचानक से वापस प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पे उसकी पूरी शरीर और उसका टी शर्ट और उसका हाथ पूरी तरह से ठीक होता है। और वो कहता है कि क्या, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, वापस से वही चीज़। और उसके बाद ड्रैगन कहता है तुम ठीक तो हो? फिर ताकेमीची तो पूरी तरह से दोस्तों शॉक में ही होता है। और उसके बाद वो लोग 4th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं और ड्रैगन कहता है कि मैं घर आ गया। और वो ताकेमीची से कहता है हे ताकेमीची, इनसे मिलो, मिस्टर मासामीची, इन्होंने ही मुझे बड़ा किया। और ताकेमीची झुक के कहता है कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर सर, भले ही मैं आपसे पहले भी मिल चुका हूँ। और उसके बाद दोस्तों ड्रैगन और ताकेमीची ड्रैगन के रूम की तरफ जाने लगते हैं और वहाँ पे कुछ लड़कियाँ बाहर आती हैं और ड्रैगन के ऊपर फ्लेक्स मारने की कोशिश करती हैं, पर ड्रैगन सभी को इग्नोर करते हुए आगे निकल जाता है। ताकेमीची कहता है कि ड्रैगन खन, ये तो सारी नई लड़कियां हैं, वो पुरानी वाली लड़कियां कहाँ गई? और इसके बाद ड्रैगन कहता है यहाँ पे एक सिंगल लड़की भी नहीं टिकती है, इस दुनिया में हमेशा लोग बदलते रहते हैं। और उसके बाद दोस्तों वो लोग फाइनली ड्रैगन के रूम में पहुंच जाते हैं और ताकेमीची कहता है क्या बात है ड्रैगन कन, आपका रूम तो पहले से काफ़ी बड़ा हो गया। और ड्रैगन कहता है हाँ, असल में वो पुराने वाले रूम की उनको ज़रूरत थी, इसी वजह से उन्होंने मुझे ये पुराना स्टोरेज रूम दे दिया। और उसके बाद ताकेमीची कहता है क्या बात है, यहाँ पे तो तुमान की कितनी फ़ोटोज़ हैं, मैं भी इसमें हूँ। एम्मा चान। और उसके बाद दोस्तों ड्रैगन एक उदास सा चेहरा लेकर बैठ जाता है और कहता है कि मैं अभी भी उसके सपने देखता हूँ ताकेमीची, मैं अभी भी एम्मा के सपने देखता हूँ। मैं उसे तो खो चुका हूँ, पर मैं मायकी को नहीं जाने दे सकता हूँ। मुझे मायकी की मदद करनी होगी, चाहे जो भी हो, मुझे मायकी की ज़रूरत है, वो मेरा एक हिस्सा है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता, मुझे मायकी को बचाना ही होगा। और उसके बाद दोस्तों ताकेमीची अपने मन में कहता है तो इसी वजह से आपने ब्राह्मण को ज्वाइन किया। और उसके बाद ड्रैगन कहता है मुझे एक चीज़ कहो ताकेमीची कि मायकी फ्यूचर में कैसा बन चुका था, आखिर फ्यूचर में वो क्या करता था? वो फ्यूचर में वो काफ़ी ज़्यादा पतले हो चुके थे और उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वो कई जन्मों से गम में डूबे हुए हैं और वो बस उसमें डूबते ही जा रहे हैं और कोई उन्हें जगाने नहीं आ रहा है। और वो फ्यूचर में एक ब्राह्मण नाम की क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को लीड किया करते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने कोशिश तो की, पर वो अपनी ब्लैक अर्जेस को दबा नहीं पाए
और वो आखिर में बाहर आती ही गई। और उसके बाद ड्राकन कहता है क्या ब्लैक एडजेस। और उसके बाद ताकेमीची कहता है कि हीना सुरक्षित थी। सारे लोग जो मर चुके थे वो उस फ्यूचर में ज़िंदा थे। हर एक इंसान वहाँ पे ज़िंदा था, जैसा माइकी कन ने वादा किया था मुझसे 2 साल पहले कि वो तूमान और हीना सबको बचाएंगे ताकि 12 साल बाद में उन सब से मिल पाऊँ। और वो फ्यूचर आया ड्राकन कन। वो फ्यूचर मैंने देखा जिसमें सब कुछ अच्छा था। लेकिन माइकी कन अकेले वो इंसान थे जो खुश नहीं थे। उस इंसान ने हम सबके दर्द को, हम सबके गम को अपने अंदर दबा लिया और उस गम को वो दबाते ही गए और इस वजह से हम सब तो खुश हो गए, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी कभी नहीं जी पाए। और उसके बाद ड्राकन कहता है तो इस तरह से सारी चीज़ें हुई। वो बंदा आज से ही 12 साल के आगे के बारे में सोच रहा था। इसी वजह से माइकी ने हम सबको मारा और हम सबको अपने से दूर कर दिया। और उसके बाद दोस्तों हम एक ईविल माइकी को देखते हैं जिसने ड्राकन, मित्सुया, चिफुयू और पेयान इन चारों को बहुत ही बुरी तरह से मारा होता है। और उसके बाद ताकेमीची कहता है कि क्या आखिर ऐसा कैसे कर सकता है कोई इंसान। फिर ड्राकन कहता है कि मुझे नहीं पता ब्लैक एडजेस के बारे में, लेकिन जिस दिन माइकी ने हम सबको अपने से दूर किया हम सब बहुत ही अच्छे इंसान बन गए। उसने हम सबको जानबूझ के अपने से दूर किया ताकि हम सब उसके ऊपर अपना गुस्सा जमाएं और उसने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया। उसने हमारी नज़रों में अपने आप को गलत बताया, ईविल बताया और इसी वजह से हमने उसका साथ छोड़ दिया। और उसके बाद ताकेमीची कहता है ये सब माइकी कन ने सिर्फ मेरे वादे के लिए किया। और उसके बाद ड्राकन कहता है वो बेवकूफ़ कहेगा तुमने सच में उससे कहा होगा ना ताकेमीची कि वो जो भी कर रहा है वो ठीक कर रहा है। तुमने इसी वजह से ब्राह्मण को भी तो ज्वाइन किया, क्यों है ना। पर मैं एक चीज़ तुम्हें वार्न करना चाहूँगा ताकेमीची कि ये वो फ्यूचर नहीं है जो फ्यूचर तुम सोच रहे हो। और उसके बाद ताकेमीची कहता है मैं ये सारी चीज़ें समझ चुका हूँ, अगर मैं इस पास्ट को नहीं बदल पाया तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। फिर ड्राकन कहता है कि हम अब कुछ भी नहीं जानते कि मुसीबत किस दिशा से आएगी। अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखो ताकेमीची, क्योंकि हम माइकी को दोबारा वापस लाने वाले हैं। फिर ताकेमीची कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो चले। और तभी दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ होटल में से एक लड़की आती है और उसके हाथ से टोमेटो केचप ताकेमीची के टी शर्ट पर गिर जाता है और वो बिल्कुल खून की तरह लग रहा होता है। और वो लड़की ताकेमीची से माफ़ी मांगती है और दोस्तों ताकेमीची के हाथ में भी वो टोमेटो केचप लग जाता है। और उसके बाद ड्राकन कहता है और उसके बाद वो लड़की कहती है कम ऑन, ये शायद धोने से निकल जाए। और उसके बाद ताकेमीची कहता है एक सेकेंड, ये तो पूरी तरह से खून की तरह लग रहा है और यही तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, यही विजन तो मुझे आई थी। इसका तो एक ही मतलब हो सकता है, क्या मैं अब भविष्य देख सकता हूँ? क्या मेरे पास भविष्य को देखने की ताकत है? तो चलो दोस्तों आज का चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे ज़रूर बताना कि आप सबको आज का चैप्टर कैसा लगा। और अभी तक आपने एनिमे सोल भाई को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उन्हें सब्सक्राइब कर लो। और मुझे भी इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो अगर तुम सब चाहो तो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और भाई ताकेमीची की इस नई लिटरली गॉडली पावर के बारे में तुम क्या कहना चाहोगे भाई, कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ सोच रहा हूँ ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद कि अगर ये पावर किसाकी के पास होती तो क्या होता। अब ये चीज़ मैंने ऐसे कह दी है कि जो बंदा इस चीज़ को ध्यान से सोचेगा उसको रात को नींद नहीं आएगा, पक्का नींद नहीं आएगा अगर जो बंदा ये सोचेगा कि किसाकी के पास ये पावर होती तो क्या होता। तो चलो सोचते रहना। और उसके बाद दोस्तों चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मुझे पूरा उम्मीद है कि कल मैं शायद एक नया वीडियो डाल दूँ, क्योंकि शायद मैं फ्री रहूँ कल, तो कल वीडियो आ जाएगा पक्का। तो चलो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। और सोल भाई को बिना भूले सब्सक्राइब कर लेना, हर जगह लिंक है।